वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन लेकर आई हूँ और इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी और ऑप्शन का सही आंसर बताते हुए आंसर की पूरी व्याख्या बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि अब यूपी टेट की डेट आने वाली है। निश्चित नहीं हुई है अभी डेट, लेकिन डेट लगभग यानी कि आने ही वाली है। दिसंबर में टेट होना निश्चित हुआ है 2021 का, और हो सकता है फरवरी में सुपर टेट भी हो जाए। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए और तैयारी करते रहिए। सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करना है। तो हिंदी का ये जो पार्ट है हमारा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का पार्ट होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, देखिए, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि कौन से नहीं हैं? तो अष्टछाप के कवि नहीं हैं नाभादास। अब देखिए, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो नाभादास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य के तथा 4 अपने शिष्यों को मिलाकर किया था। वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास तथा कृष्णदास थे, जबकि विट्ठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास तथा नंददास थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आचरण की सभ्यता जो है वो किसका निबंध है? तो ये है सरदार पूर्ण सिंह का। किसका निबंध है? सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है आचरण की सभ्यता। तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। इनके अन्य निबंध है मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान तथा अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन। अब देखिए, एक क्वेश्चन से हमको इतने सारे क्वेश्चंस की जानकारी मिल जाती है। बहुत सारा ये हमारा मैटर एक क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाता है। जबकि संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन, प्रभात, नेपाल तथा म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे आदि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए तथा हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार आदि पद्म सिंह शर्मा के निबंध हैं। मतलब जो जो यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं वो सब की, यानी कि जो जो रचनाएं हैं वो इसमें डिटेल दी गई है। ठीक है, भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, काव्य में रहस्यवाद तथा काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। तो जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्रेंड्स अनिर्वचनीय। ठीक है, जो वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको अनिर्वचनीय कहा जाता है। अब देखिए, आत्म साक्षात्कार जो है उसको क्या कहा जाता है? स्वयं के बारे में ज्ञान होना या जानना, उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया है, देखिए ऑप्शन में दिया गया है स्वानुभूति। तो स्वानुभूति कहते हैं किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना, और जो बात किसी को न ज्ञात हो उसको कहते हैं रहस्य। तो यानी कि जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं सभी को अच्छे से इसमें, यानी कि इस व्याख्या में क्लियर किया गया है। यानी कि जो आंसर है वो तो है ही, लेकिन और जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी अच्छे से मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। तो आप लोग बिल्कुल लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ हमको कम से कम 10 क्वेश्चन की जानकारी मिल जाती है। अब देखिए, उत्साह किस रस का स्थायी भाव, यानी कि यहाँ पर पूरे 9 रस के स्थायी भाव बताए जाएंगे। केवल यहाँ पर उत्साह जो है वो है किस रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि वीर रस का। ठीक है, वीर रस का तो स्थायी भाव होता है उत्साह। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति।
फिर हास्य रस का होता है हास। इसके बाद हमारा आता है देखिए करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस का होता है क्रोध। वीर रस का तो था यहाँ पर उत्साह, यानी उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तो उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव है। अब हमारा यहाँ पर आता है भयानक रस। तो भयानक रस का स्थायी भाव भय। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या फिर घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। शांत रस का निर्वेद या फिर शम या फिर वैराग्य। इसके बाद आता है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सलता। फिर आता है भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है ईश्वर विषय करति। फिर हमारा आता है प्रेयान रस। तो प्रेयान रस का स्थायी भाव होता है स्नेह। तो यानी कि एक रस और उसके स्थायी भाव से हमें यहाँ पर सभी रसों के स्थायी भाव की जानकारी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखिए कवितावली के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग देख लेते हैं कवितावली के रचनाकार जो हैं वो तो हैं गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हैं। अब देखिए कवितावली जो है वो ब्रज भाषा में रचित गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। यह मुक्तक काव्य कवित्त तथा 56 छंदों में 7 कांडों की रचना है। कवितावली में बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का तथा कलिकाल का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी द्वारा अन्य रचित रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो वो हैं बैराग्य, संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्न, रामलला, नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस। कोई भी यहाँ पर रचना एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो सारी ही रचनाएं आप लोग ध्यान से देख लीजिए। रामचरितमानस, उसके बाद आता है पार्वती मंगल, फिर है कृष्ण, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण आदि हैं। जबकि सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी जो है वो सूरदास जी के काव्य ग्रंथ हैं। इसके बाद आता है देखिए पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा तथा कन्हावत आदि सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि जायसी के काव्य ग्रंथ हैं। सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपानंद, रस, केलिवल्ली तथा यमुना यश आदि घनानंद की रचनाएं हैं। इसके बाद आता है भूषण जो हैं वो किस काल के कवि हैं, तो भूषण जो हैं वो किस काल के कवि हैं, तो फ्रेंड्स जो है भूषण जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। भूषण 1613 से 1715 का जन्म तिकवामपुर यानी कि कानपुर में हुआ था। भूषण आचार्य चिंतामणि, जटाशंकर तथा मतीराम के भाई थे। भूषण महाराज छत्रसाल तथा शिवाजी के आश्रय में थे। भूषण वीर रस के कवि हैं। भूषण जो है वो रीतिकाल के कवि हैं और भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। शिवराज भूषण, शिव बावनी तथा छत्रसाल दशक आदि भूषण के प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, तो फ्रेंड्स विनय पत्रिका की भाषा जो है वो है ब्रज भाषा। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ विनय पत्रिका एक गीति काव्य है। कौन सा है, गीति काव्य जो कि ब्रज भाषा में रचित है, जिसका मुख्य रस भक्ति रस है। तुलसीदास जी ने राम के दरबार में अर्जी रखने के रूप में विनय पत्रिका ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं इसमें ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो फ्रेंड्स ट वर्ग में जो है वो मूर्धन्य। ट वर्ग जो है वो कैसा है, वो है मूर्धन्य। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले आता है हमारा क ख ग घ अंगा, ये हमारा निकलता है कंठ से। च छ ज झ ञ ये निकलता है तालव्य से यानी कि तालु से। ट ठ ड ढ ण ये निकलता है मूर्धन्य यानी तालु के मूर्ध भाग से। कि आप लोग इनको बोलकर भी देख सकते हैं, तालु के मूर्ध भाग से निकलता है। अब देखिए दंत यानी कि त थ द ध ये चारों जो हैं वर्ण ये कहाँ से निकलते हैं, यानी कि दांतों के बीच से निकलते हैं। ठीक है, जीभ लग रही है दांतों के बीच में। त थ द ध। इसके बाद आता है वर्त से यानी कि दंत मूल से, न ल र स। इसके बाद ओष्ठ यानी दोनों होठों से, प फ ब भ म। इसमें दोनों ओठ जो क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं यानी कि दोनों ओठों से, तो ये हो गए हमारे ओष्ठ व्यंजन। इसके बाद आता है दंत्योष्ठ
यानी कि दांत और ओठ दोनों, व, फ, स्वर यंत्रीय ह। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हमको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी के लेखक हैं। तो अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अंधेर नगरी के लेखक कौन हो गए? तो ये हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देख लेते हैं, अंधेर नगरी नामक नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इनके अन्य नाटक कौन कौन से हैं? तो इनके अन्य नाटक हैं वैद की हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य, विषमौषधम, प्रेम योगिनी, चंशवली। फिर इसके बाद हमारा आता है भारत दुर्दशा, फिर आता है नील देवी तथा सती प्रताप आदि हैं। जबकि रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिव साधना, छाया, बंधन, स्वप्न भंग, आहुति, उद्धार, प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, शतरंज के खिलाड़ी, संरक्षक, सांपों की सृष्टि, उसके बाद आन का मान, रक्तदान, अमर आन, अमर बलिदान तथा अमृत पुत्री आदि हर कृष्ण प्रेमी के नाटक हैं। कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व, राजरानी सीता तथा चारू मित्रा आदि रामकुमार वर्मा के नाटक हैं। ठीक है, अब आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। तो आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन से थे? तो आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि अमीर खुसरो थे। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था तथा ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि प्रथम कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने तथा गजल आदि हैं। सरहपा आदिकाल के कवि हैं तथा इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज, वज्र, राहुल, भद्र आदि नामों से जाना जाता है। दोहा कोश सरहपा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। आदिकाल के कवि गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ ने हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग का प्रारंभ किया। जगनेक आदिकाल के रासो साहित्य परंपरा के कवि हैं। जगनेक परमाल रासो नामक वीर रस युक्त ग्रंथ की रचना की, जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे हिंदी के 10 क्वेश्चंस। और अगर आपको इसी तरह के क्वेश्चंस को यानी कि पूरी व्याख्या के साथ अटेम्प्ट करना है तो आप लोग हमारे चैनल पर एक बार जरूर आइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए।